जी ताजिर बरादरी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और ताजिर रहनुमा होलसेल मार्केट के सदर भी हैं अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब। रऊफ साहब, कराची में सनतकार बरादरी, बिल्डर्स और इसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी शिकायतें बहुत आम हो गई। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि इस वक्त भत्ताखोरी अफरीद बन गया कराची के अंदर, क्या कहें? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा, 3 करोड़ की आबादी का ये कराची शहर है, उसमें 80 लोग या 90 लोग जो हमारे पर्ची सिस्टम में आ गए हैं और सनतकार भी हैं, बिल्डर भी हैं। देखें, इनके लिए पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, मुख्तलिफ एजेंसीज भी काम कर रही हैं। हम मुकाबला भी सीखें ना। अगर कोई पर्ची हमको दे रहा है तो हम ऐसे डरपोक हैं क्या? ऐसे मुसलमान हमको सोचना चाहिए, मरना है एक दिन। हम ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाएगी? इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी। अगर डर खौफ रखा हमने, डर खौफ को निकालना है हमने, और एजेंसीज पे एतमाद करना पड़ेगा, रेंजर्स पे एतमाद करना पड़ेगा, जब ये कराची भला होगा। नहीं, डर खौफ कैसे निकालें? मतलब अगर कोई किसी को भत्ते की कॉल कर रहा है तो वो क्या करे? मसला नहीं, कोई मसला नहीं, करे वो कॉल। हमें भी दम हो ना, हम यकजहती पैदा करें, ताजिर बिरादरी एक जगह जमा हो, और इसका मुकाबला हम करेंगे, सख्ती से मुकाबला करेंगे। हम इनके गुलाम रहेंगे? इसी तरह भत्ते की पर्चियाँ और हर आदमी ऐसे कर ले हमारे साथ, तो क्या हम ये पेमेंट करते रहेंगे? क्या हम आबाद के बिल्डर्स ने बाकायदा उन कल्प्रिट्स के नाम तक लिए हैं। अब अगर सिंध गवर्नमेंट कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती, उन्होंने तो आर्मी चीफ से कहा कि हम बेबस हो गए। सिंध गवर्नमेंट बेबस हो गई है? कौन बेबस हुआ है ये आप बताएं, कौन बेबस? बिल्डर्स ने कहा कि हम बेबस हो चुके हैं, खुदारा कुछ कीजिए। देखें, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इसको टेकल कर रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि 4 घंटे की जंग हमने नहीं की? क्या भारत के खिलाफ दांत इकट्ठे नहीं कर दिए? उनके खट्टे किए ना दांत, और वो आखिर अब मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फील्ड मार्शल वो काम कर रहे हैं और एजेंसीज भी काम कर रही हैं। अब उन पर भी भरोसा तो हमें करना पड़ेगा ना, ट्रस्ट तो करना है। अच्छा, ये बताएं कि होलसेल मार्केट की भी बात की गई वहाँ पर, और ये कहा गया कि यहाँ के जो ताजिर हैं वो इस वक्त भी ख्वाह वो क्वान्टिटी कम हो लेकिन भत्ता यहाँ भी दे रहे हैं, ऐसा है? आपके इल्म में है? नहीं, हमारे इल्म में नहीं आया। हमारी कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन बहुत बड़ी है, कराची पूरे में फैली हुई है, वहाँ से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बिल्डर्स जो हमारी इंडस्ट्री के सुतून हैं, 70 इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए ये तकलीफ़ है अभी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ओल्ड सिटी एरिया का भी नाम लिया कि यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है तकरीबन ऐसे लोग हैं जो कुछ कम तादाद में जो है वो पैसे दे रहे हैं। देखें, आप ये समझने की कोशिश करें कि जब हम एक पर्ची से खौफ खा रहे हैं, हमने तो बंदा भी नहीं देखा, हम पर्ची से ही खौफ खा रहे हैं या गोली डाल के हमें भेज रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा ना, फ़ोन है ना, ट्रेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये गुरु इंशाल्लाह, ये जो सरकार इसी की बात कर रहे हैं सर, वहाँ पर फायरिंग हो गई है। वहाँ अगर आप बात कर लें, वहाँ पुलिस ने कुछ ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ा भी है। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ कॉल्स आ रही हैं? नहीं, अब किसी ने फायरिंग कर दी, मैंने मान लिया, आपकी बात मान ली, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल करेंगे हम। और जाहिर सी बात है, इस मुल्क के वतन को ये कराची रीढ़ की हड्डी है, कराची एक मेन बेसिक है। अब ये इन्वेस्टमेंट जाएगी तो हम ये नहीं चाहते, हम मुकाबले की फ़िज़ा लाएंगे। हम ताजिर बिरादरी अब मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं कि तमाम ताजिर बरादरी को इस मसले के हल के लिए एक यकजा होना चाहिए? यकजा के अलावा क्या होगा? मैं आपको ये 2 उंगली मारूंगा तो नहीं होगा, मुक्का मारूंगा ना, जब आपको पता चलेगा कि यकजहती क्या होती है। लेकिन मसला ये रऊफ साहब कि हर ताजिर की 1-1.5 इंच की मस्जिद है, हर कॉर्नर पे कोई ना कोई एसोसिएशन है, चेंबर अलग कहता है, जो फेडरेशन है उसका अलग मौक़िफ़ होता है, बिल्डर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो आखिर ये लोग यकजा कैसे होंगे? यकजा होंगे, ये ज़रूरत है वक्त की, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर यकजा नहीं हुए तो हम फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। जैसे आप फ़िरके समझते हैं, आप ये ले लें कि कहीं पर्ची आई, इस इलाके से आई, उस इलाके से आई, तो इनका जवाब देना हमें आता है। अब हम नहीं डरते। मैं जाता हूँ, बाज़ार में निकलता हूँ, खुरू से नहीं डरते आप? नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरूंगा। जिस दिन मौत आनी है उस दिन आएगी, तो फिर खौफ किस चीज़ का? वक्त मुकर्रर है जाने का, एक्सपायरी डेट मुकर्रर है हर इंसान की, तो हम खौफ क्यों ला रहे हैं? खौफ की अलामत छोड़ें। तो क्या करना होगा ताजिर बरादरी को, तरह वही बता दें ऑन कैमरा। देखें, काम करें अपना, किसी से ना डरें, डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरें। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल जो काम कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बोल ले के ये सिंध तो काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट हो तो मुताल्लिका फोरम कौन सा फिर आप कहेंगे कि वो कहाँ रब्ता करेंगे? रेंजर्स है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है,
वो मुतहरिक है, ऐसा ना कहें। सिंध गवर्नमेंट इस मामले में नाकाम दिखाई दी है। बिल्कुल है, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल नाकाम है। ये तो बर वक्त इकदाम होने चाहिए थे। हम रेंजर्स पे या आर्मी पे क्यों जा रहे हैं? ये तो सूबाई गवर्नमेंट का काम है, उसको बर वक्त काम करना चाहिए। और ये लम्हात क्यों ला रहे हैं? ये पाकिस्तान, ये आप समझ लें कराची रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर अटैक हो रहा है। ये वो नामुनासिब है और हम जवान हैं या बूढ़े हैं, हम जान की कुर्बानी देना जानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।